यूपीआई को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम। अगर आपकी भी बनी है यूपीआई आईडी तो गलती से भी खबर ना करें मिस, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना। अब तत्काल नहीं पहुंचेगी यूपीआई से की गई पेमेंट, 4 घंटे का लगेगा समय, लेकिन साइबर अपराधों में आएगी गिरावट। हमारे साथ समझिए सरकार के नए नियम की पूरी बगावत। अभी हाल ही में भारत सरकार ने यूपीआई को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जो हर उस व्यक्ति को जानना जरूरी है जो अपने फोन में यूपीआई के द्वारा रुपए का आदान प्रदान करता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अब यूपीआई के द्वारा रुपयों के लेन देन में अब पहले से ज्यादा सेफ्टी रहेगी और अब ये नए नियम लोगों को पहले से ज्यादा सहूलियत दे पाएंगे। दरअसल बीते दिनों 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई पर 4 घंटे की टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई। फिलहाल सरकार के द्वारा जारी इस नियम का असर हर यूपीआई यूजर पर नहीं होगा। ऐसा केवल उन लोगों के लिए किया जाएगा जो पहली बार 2000 रुपए अधिक की रकम यूपीआई के जरिए ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जारी इस नियम को लेकर मिली जानकारी के अनुसार यूपीआई से संबंधित अधिकारी इस पर लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। इस कदम से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में नए यूजर्स को जरूर परेशानी होने की संभावना हो सकती है, लेकिन इस नए नियम के बाद इतना तय है कि साइबर पेमेंट फ्रॉड करने वालों पर लगाम लग सकेगी। वैसे भी सरकार के द्वारा ये नियम भी इसीलिए जारी किया गया ताकि बढ़ रहे साइबर फ्रॉड पर लगाम लग सके। इस नए नियम को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक 4 घंटे की विंडो को आसान भाषा में समझे तो पहली बार 2000 रुपए से अधिक के ट्रांसफर को तुरंत रिसीवर के अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए 4 घंटे का गैप दिया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव अमल में आता है तो संभवतः अन्य रियल टाइम मनी ट्रांसफर सेवाओं पर भी इसे लागू किया जाएगा। तो वहीं इस तरह की अन्य सेवाओं में आईएमपीएस और आरटीजीएस शामिल है। इसका मतलब ये भी होगा कि भले ही आप पिछले काफी समय से यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर पहली बार 2000 रुपए से अधिक ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसमें 4 घंटे का समय लग जाया करेगा। तो वहीं अगर इससे पहले की नियम की बात करें तो पहले की यूपीआई आईडी में आप पहले 24 घंटे के अंदर अधिकतम 5000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। एनईएफटी के मामले में पहले 24 घंटे में 50,000 रुपए अधिकतम भेजे जा सकते थे। ये रकम चाहे एक बार में भेजी जाए या कई बार में, लेकिन इससे अधिक रकम नहीं भेजी जाएगी। नए प्लान के अनुसार अगर कोई शख्स पहली बार किसी शख्स को 2000 रुपए की रकम यूपीआई के जरिए भेज रहा है तो वो 4 घंटे बाद उसके खाते में पहुंच पाएगी। तो वहीं इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों, गूगल व रेजर पे जैसी टेक कंपनियों से बात की गई है और इसमें आरबीआई के भी प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने बताया कि पहली बार 2000 रुपए का भुगतान करने वाले लोगों को 4 घंटे का समय दिया जाएगा कि वो अपना ट्रांजैक्शन रिवर्स कर सके। तो वहीं यूपीआई से जुड़े अगले नियम की बात करें तो सरकार ने पहले यूपीआई के ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए तय रखी थी, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। लेकिन आप इसका लाभ कुछ विशेष स्थिति में ले पाएंगे, जैसे अब हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थानों जैसी जरूरी संस्था पर आप 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक का भुगतान कर पाएंगे। ये नियम बीती 10 जनवरी 2024 को लागू भी कर दिया गया है। इसी के साथ यूपीआई को लेकर जो अगला नियम है वो ये है कि आप बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से रुपए निकाल पाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कई जगहों पर क्यूआर वाले एटीएम लगाए जाएंगे जहां से आप यूपीआई के द्वारा रुपए निकाल पाएंगे। वैसे फिलहाल आपको सरकार के द्वारा बनाए गए ये नए नियम कैसे लगे, अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।